किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे टुकड़ा के विधायक नेतपाल रावत जी भी हमारे बीच में हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। उस स्टेज पर आगे आपकी जोरदार तालियां देनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी शिकायत करना चाहूंगा राज्यसभा सांसद जी कार्तिकेय रथ पर थोड़ा जल्दी आए, सांसद जी को पगड़ी बांधकर सम्मानित करेंगे। बोलेंगे मैं अपने एक बार जोरदार तालियां बजाकर आए हुए अतिथियों का स्वागत कर आपके ग्रामवासियों द्वारा पगड़ी बांधकर हमारे सांसद जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपके ग्रामवासियों द्वारा जो मान सम्मान दिया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप दिनेश खुद ही ओढ़ रहा अपनी माला है। जोरदार तालियां, आपकी तालियों से स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियां। पहले गांव कटेसरा में आप सबका आने में धन्यवाद करता हूं कि आप सब मेरे से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कोई औपचारिकता करने नहीं आया हूं आपके बीच में, मैं आपके बीच में आया हूं आपकी दिक्कतें, आपकी समस्याएं सुनने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये श्रृंखला शुरू की है जन संवाद की, इस सोच के तहत कि हर जनता के चुने हुए नुमाइंदे को, प्रतिनिधि को लोगों के बीच में जाना है और उनकी समस्याएं सुननी है, समझनी है, और जो समस्याएं वहाँ मौके पे ही उनका निदान हो सके, उनका समस्याओं का निपटारा हो सके, वहाँ करना है। और कोई ऐसी समस्या है जो कि यहाँ पर नहीं हो सकती और पॉलिसी से रिलेटेड है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम और दायित्व उन्होंने दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जन संवाद के तहत 32,000 सुझाव पत्र, मांग पत्र पूरे हरियाणा प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए गए, जिनमें से 9,000 का निपटारा हो चुका है। और इसके लिए एक पूरी की पूरी टीम मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रही है कि किस तरीके से जो भी इन कार्यक्रमों द्वारा मांग पत्र, सुझाव पत्र लोगों के आए हैं, उनकी चिंता करते हुए उनका समाधान हुए, जल्द से जल्द समाधान हो। अब मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूं, कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। इस सरकार ने 2014 से लेकर अब तक पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म करने का काम किया है, ताकि सिर्फ मेरिट पर नौकरी मिले। और आपके पूरे जिले में लगभग 1900 नौकरियां अब तक HSSC के अंदर लगी हैं। आपको जान के खुशी होगी कि आपके गांव से भी 7 बच्चों को नौकरियां मिली हैं। और अब तक लगभग 450 राशन कार्ड सितंबर 2023 तक बन चुके हैं। स्वतः बने राशन कार्ड में भी मैं कुछ नामों का उल्लेख करना चाहूँगा गांव से। रजनी जी, जिनके पिता का नाम ज्ञानेंद्र जी है, आशा जी, जिनके पिता का नाम जगदीश है, रतनलाल जी, जिनके पिता का नाम रतिराम जी है, दीप कुमार, जिनके पिता का नाम रतनलाल जी है, नरेश जी, जिनके पिता का नाम खिलाड़ी जी है। ऐसे कुछ नामों का उल्लेख किया है जिनके स्वतः बने हैं राशन कार्ड। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 170 कार्ड आपके गांव में बने हैं, जहां पे अब तक वृद्धावस्था पेंशन में 154, 15 दिव्यांग पेंशन, 19 नवजात बच्चों की पेंशन और विधवा पेंशन भी लगभग 80 लोगों की बन चुकी है। स्वतः बनी पेंशन में अब तक 7 स्वतः पेंशन बन चुकी है गांव से, जो कि परिवार पहचान पत्र और फैमिली आईडी का मुख्य उद्देश्य है। मैं उसमें भी कुछ नामों का उल्लेख करूंगा गांव से। जयमन जी, जिनके पिता का नाम गिरिराज जी है, मोतीराम जी, जिनके पिता का नाम रोशन लाल जी है, हेमवती जी, जिनके पिता का नाम राजकुमार जी है, और वेद प्रकाश जी, जिनके पिता का नाम नारायण जी है, देशराज जी, जिनके पिता का नाम बीतराम जी है। सिर्फ इतना ही नहीं, 899 आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के तहत अब तक आपके गांव में बन चुके हैं, जिनमें से 36 लाभार्थी हैं जिनको 6,67,000 रुपए की दवा राशि अब तक मुहैया करा जा चुकी है। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का भी मैं कुछ नामों का उल्लेख करूंगा आपके गांव से। टीकाराम जी, जिनके पिता का नाम मोहर सिंह जी है, उनको 92,000 रुपए की राशि मिली है, उनकी राशि जारी की गई है। वेद प्रकाश जी, जिनके पिता का नाम नारायण जी है,
नारायण जी को भी 85,680 रुपये की राशि जारी की गई है। सीमा जी, जिनके पिता का नाम दीपचंद जी है, उनको 43,380 रुपये की राशि जारी की गई है। गोवर्धनी जी, जिनके पिता का नाम सुका है, उनको 42,600 रुपये की राशि जारी की गई है। दयावती जी, जिनके पिता का नाम बिहारी लाल है, उनको लगभग 40,000 रुपये की राशि अब तक जारी की जा चुकी है। तो बिना ज़्यादा विलंब किए मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आपके गांव की समस्या है, जो भी आपके निजी समस्या है, आप निसंकोच आकर अपनी बात रखिए। मैं आपके विधायक नैनपाल रावत जी, आपके पूर्व विधायक, बाकी सारे अफसरगण यहीं आए हैं। कोशिश करेंगे कि मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं सुलझ सकें, और अगर नहीं होगी तो ये बात चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मैं स्वयं जाकर आपकी मांग पत्र और सुझाव पत्र दूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कार्रवाई शुरू की जाए। मांग हमारी है, आप उसको हाथ जोड़ करके स्वीकार करें। पंचायत में 3 जोहड़ हैं, उनके सौंदर्यीकरण की तहत उनका निर्माण कराया जाए और कटेसरा से मांदगौल तक जी के आगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर कराएंगे इसको। और दूसरा, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की बहुत प्रतिभाएं यहाँ स्पोर्ट्स ने दी हैं, जो नेशनल लेवल पर दी हैं। एक हमारे गांव में स्टेडियम बनी है, उसके लिए आपकी स्वेच्छा से कोष दें और उस गांव को पक्का करें। प्रधानमंत्री स्वयं योजना की चलाई गई है, जिसका लाभ हमारी ग्राम पंचायत को नहीं मिल रहा है। दूसरा, हमारे गांव में पीसी चौपाल, ब्राह्मण चौपाल, हरिजन चौपाल और एक जो अंबेडकर भवन बना हुआ है, उसमें आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है, और उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। इन तीनों, जो पीसी चौपाल का, हरिजन चौपाल का और वाल्मीकि चौपाल का और ब्राह्मण का, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए। और आप अपने कोष से जरूर, हमें उम्मीद है कि आप पैसा देंगे। आज बड़े हर्ष का दिन है कि हमारे गांव ने जो मांगे रखी हैं, हमें विश्वास ही नहीं, हमें स्वयं कार्तिक जी से ये भरोसा है कि उनका जो हुक्म होगा वो सर्वमान्य होगा। मुख्यमंत्री के वो प्रतिनिधि आज आए हुए हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो जो भी, जब भी सरकार की 2014 में 98% वोट कटेसरा ने बीजेपी के लिए पोल की थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और पूरे फरीदाबाद में टॉप नंबर पर मतदान हुआ था। तो मैं, ये विश्वामित्र की भूमि है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके जो बच्चों का कल्याण हो सके उस आयुर्वेदिक कॉलेज पर आप जरूर करें। और मैं गांव के मौजूद लोगों से उम्मीद करूंगा कि वो सांसद जी को इस मांग पत्र को सौंपे। यही हाथ जोड़ करके निवेदन है गांव के जो भी मुख्य अतिथि सांसद जी कार्तिक सौंपा जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी समस्याओं का सांसद जी मौके पर ही निपटान करने की कोशिश करेंगे। जो बड़ी समस्या है उनको मुख्यमंत्री जी से पास करा दिया जाएगा। आपकी सभी समस्याएं पूर्ण हो। चाहता हूँ कि जो भी परिवार पहचान पत्र या सामाजिक कल्याण के विषय हैं, उनका जल्द से जल्द एक कैंप लगाया जाए गांव के अंदर। अगले हफ्ते शुक्रवार को आपके गांव में कैंप लगेगा, ताकि इनसे जुड़ी हुई जो भी दिक्कत समस्या जिस भी प्रत्येक व्यक्ति को आ रही है उसका निदान हो सके, और साथ साथ ही उसका जो भी कि किसी कमी की वजह से, त्रुटि की वजह से किसी का सामाजिक सुरक्षा पेंशन का या फिर फैमिली आईडी का, परिवार पहचान पत्र का कोई काम रह गया हो, तो उसी कैंप के अंदर ही वो काम पूरा हो सकता है। तो कृपया करके अगले शुक्रवार जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे गांव में कैंप लगाया जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिनकी भी निसंकोच जो भी बात अपनी रखना चाहता है, अपने आगे आकर अपनी बात रखें। माइक दे रहे, कमी रह गई हो, बदलाव करवाना हो, तो प्रेस के भी हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर मिल लीजिए। यहीं पर मौके पर उस त्रुटि को ठीक करने का काम किया जाएगा। 28 नवंबर को कैंप लगेगा, डेट भी दे दी गई है सुनिश्चित कर दी। हमारे अतिथिगण में सभी सभा में बैठे हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार जी। मेरी समस्या है जी, हमारे जो घरों के 10-15 घर हैं और उनके ऊपर का डबल लाइन जा रही है बिजली की, वो लाइन हटाई जाए, ये समस्या है जी। और एक गरीब लोगों के, कुछ लोगों के जो है फैमिली आरडी बीपीएल नहीं बन रहे हैं, और वैसे लोगों के सबके बने हुए हैं।
उनकी जो है जांच करके जो उनके बीपीएल बनवाए जाएं, ये समस्या आ गई। अच्छा, पहला विषय बिजली विभाग का है। कौन है बिजली विभाग से यहाँ पर? एक्सचेंज साहब है। एक्सचेंज साहब, ये इनके घरों के ऊपर से तार जा रही है, ये आपके संज्ञान में है? नहीं है सर, चेक करवा लेते हैं उसको ही। आप बता दीजिए इनको, आप एक्सचेंज साहब चेक करा लीजिए। दे दो, आप हम करवा देंगे। आप लिखित में एप्लीकेशन दी है? नहीं सर, जनसभा में आ जाएगी, उससे कर लेंगे सर, उसको चेक करते हैं। तो मैं आपके गांव में ये जानकारी देना चाहता हूं कि 151 करोड़ से सरकार ने मंजूरी दी है सभी घरों के ऊपर से ये बिजली की लाइन हटाने के लिए। ये इसका आवंटन हो चुका है, स्वीकृति मिल चुकी है। सरकारी ने 151 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। तो एक्सचेंज आप कृपया करके इनका दिखाइएगा। और जो आपके सामाजिक कल्याण से कौन है? आए हुए ना? तो ये जो ये कह रहे थे बीपीएल कार्ड का, कहाँ गया भाई साहब? नहीं, कहाँ आप बोल रहे थे ना, आप बताने में लाइट तो होगी, उसकी बात क्या कर रहे थे? बीपीएल आपके परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं? हाँ जी, बने हुए हैं परिवार पहचान पत्र। तो ये आए हुए इनको दिखा दी सामाजिक कल्याण से, क्या दिक्कत है इनको? एप्लीकेशन कई बार दे दी मैंने, कम से कम जो 20 बार दे दी। आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है? हाँ जी, बना हुआ है जी। तो ले आइए, कॉपी ले आइए, यहाँ जमा कर दीजिए। दे दी। हाँ जी, ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। मैंने जी 1.5 साल है वो मुकदमा रखा है SDM साहब का, और मेरा मैं मर जाऊंगा जब होगा फैसला वो को करवाओ। मैंने खेत मोबाइल से खेत जबरे नाम करवा ली बालक में, और 20 साल से 3 तारीख कर 12 तारीख के शिकायत निकाली। कोई नहीं बाबा जी, ये ऐसा है, ये SDM साहिबा बैठी हैं यहाँ पर। आप कल चले जाओ इनके पास, 2 बजे के बाद 2 बजे आप आ जाओ इनके पास, ये आपकी बात का निपटारा वहीं करेंगे, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। 2 बजे आप जाओ। हाँ, वो 1.5 साल। आप अपना नाम और नंबर लिख के दे दो कागज पे, नाम और नंबर लिख के दे दो। कोई सरपंच साहब इनकी मदद करा दो, अगले व्यक्ति को देना। सर, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, ये बताएं। मेरे मकान के ऊपर से 11,000 की हाई टेंशन तार जा रही है। सुनिए सर, वो बहुत नीची भी है और बिल्कुल घर के ऊपर जा रही है। मैं मकान की छत पे नहीं रह सकता ऊपर। मैंने 5/9/2023 को जो साहब के ऊपर एप्लीकेशन दी थी, जिसका आज तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। आज भी मैंने एप्लीकेशन दी है तो SDO साहब ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है, ये हो ही नहीं सकता। आप कोई सुझाव पत्र मांग पत्र लाए? मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, इसमें जमा है आपके पास। ठीक है। एक्सचेंज साहब, ये विषय आपकी संज्ञान में है? नहीं सर, अभी बताया उन्होंने, अभी एप्लीकेशन दी है। सर, मैं SDO सबर्बन हूँ सर। इन्होंने एप्लीकेशन में दी थी और आज भी दी है। ये तो ये मतलब जिगजैग लाइन हम कर नहीं सकते। हाँ, ये आश्वासन को दे दिया कि उसकी अगर हाइट बढ़ानी होगी तो हम हाइट जरूर बढ़ा देंगे। कोई तो समस्या का समाधान हो ना, हाइट बढ़ा सकते तो हाइट बढ़ा दीजिए। कर लीजिए भैया। सरपंच सर, मैं एक सबमिशन करना चाहूँगा। मंत्री साहब कह रहे थे हाँ कि ये इंस्ट्रक्शन सर अभी नीचे इम्पार्ट नहीं हुई है, जो 51 करोड़ की बात कर रहे हैं। इसका ऑर्डर हो चुका है और माननीय तो पैसे भी जमा हो गए हैं, तो आपके पास राशि 151 करोड़ की आ गई, इससे ऑर्डर जारी होना बाकी है। नीचे सर अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आई, जैसे ही आ जाएंगे हम करवा देंगे, जैसे ही आएंगे करवा देंगे सर। नहीं, आपको यही तो बताया है कि इसकी पहले राशि को आपका अलॉटमेंट कर दिया गया है। ये जो पहले 3-4 साल पहले हुई थी वो है, अभी नया प्रपोजल जो है वो गया हुआ है DH की तरफ से। वो अभी DH नहीं, ऊपर आपको मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हो गया है भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूँ। हमारे पास चिट्ठी आ जाएगी, तो आपको इसकी जानकारी हम दे रहे हैं ना। जैसे ही आ जाएगी इंस्ट्रक्शन कर देंगे इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैन साहब, मैं फौजी सुल्तान सिंह। जैन साहब, मैं फौजी सुल्तान सिंह सर, कुरारा गांव से हूँ। यहाँ पे सर
जितने भी आज तक प्लॉट कटे हैं, जो भूमिहीन लोगों के लिए जो प्लॉट कटे हैं, वो आज तक किसी को कब्जा नहीं मिला गरीब आदमी को। कितना करके 18 प्लॉट और एक 19। ये आपको पब्लिक अभी तक कब्जा नहीं मिला? नहीं सर, मैं फौजी होने के नाते मेरी भी प्लॉट कई बारी मैंने दरखास्त भी दे दी, DSP कोई सुनवाई ना साहब से भी मैंने वो कर लिया साहब, पर हो नहीं पाया सर। ये जबकि हमारे पास में सारा सबूत उनके हैं सर, रजिस्ट्री है, हमारे पास नक्शा है। BDPO सर, ये जो 100 गज के प्लॉट का आवंटन हुआ है, इनको पोजीशन नहीं मिला है। ये हमारे सर्विसमैन भी है। आपका नाम उसमें सर्वे लिस्ट में आ रहा है क्या? हाँ सर, हमारा सर 18 प्लॉट कटे हुए हैं सर, म्यूटेशन चढ़ रहे हैं, रजिस्ट्री हुई है। कब्जा नहीं दिलाया सर आज तक भी। काफी 1 मिनट उनको बात कर। और ये एक सर्विसमैन हमारा 2007 से भी उससे पहले भी सब आज तक जब से देश आजाद हुआ हमें ना मिला कुछ भी। आज अगर नफनी हो जाए तो पूरा सर DPSC आपने इसमें लिखित में दिए? हाँ दिया साहब, दिया। ठीक है, आप PDPO साहब के पास जाएंगे कल। हाँ। आप इनको समय दीजिए, इसकी पुष्टि करिए कि इनके प्लॉट्स 18 प्लॉट्स कौन से हैं, और पुष्टि करके जानकारी इनको बताइए कि किस किस का है। 2007 के मॉडल के प्लॉट्स हैं, उसके बाद पहले के नहीं है? उससे पहले भी है सर, उससे पहले के भी है, सभी के भी है। जिसका मालिकाना हक मिलना चाहिए हाँ। वो आपके प्लॉट है, आपको मिलना चाहिए। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर, ठीक है सर। हाँ जी, हम जी बोलिए। प्रजापति समाज से बोल रहे हैं जी। जब से गांव बसा जी कटेसरा गांव, उसी दिन से हम यहाँ रह रहे हैं। कुछ जोहड़ आ रहा है जी, उसमें आए दिन कंप्लेंट बाजी होती है जी, ना तो हमें मालिकाना हक आज तक मिला उसमें। और जी जो सन 95-96 में केस भी लड़ा था, जिसने कोर्ट ने आदेश भी कर दिए थे, लेकिन पार्टीबाजी की वजह से कुछ प्लॉटों की रजिस्ट्री हो गई थी, पैसे जमा हो गए थे और कुछ छोड़ दिए गए थे। कृपया करके हमें मालिकाना हक दिया जाए। कंप्लेंट हमने दे दिया जी, जो बात है। आपने इसका मांग पत्र, ठीक है, मैं आपकी बात जरूर रखूंगा, लेकिन आप SDM साहिबा से समय लेकर जाइए, अपनी बात रखिए। उनके संज्ञान में बात नहीं है, ताकि उनके संज्ञान में भी आए। CM पोर्टल पे और CMO में मैं आपकी शिकायत दर्ज करा दूंगा, ताकि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप समय देंगे आपको? जोहड़ है जी साहब। आप भी 2 बजे आ जाइए, आप भी आ जाइए 2 बजे। नमस्कार जी। राम राम। अरे भाई, तुम आपस में क्यों बहस कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। अरे भाई, मौका देख लेंगे आप सर, जो जायज होगा वो करेंगे, ऐसे थोड़ा जाकर नाप देंगे। अच्छा ठीक है ना, आप आपस में मत झगड़िए। जन्म भी नहीं है जब से हम बसे बने, फालतू करने गए। 1 मिनट, जन्म भी नहीं है जब से हम बना रहे हैं। हमारी बात भाई साहब 1 मिनट शांति रखो, जरा शांति रखो। आप अपनी बात पूरी करिए। कहाँ चलेगा तू? 1 मिनट, एक माइक लो वापस, एक माइक लो, एक माइक से दिलाओ, 2 माइक से 2 लोग बोलते हैं। अब उनको अपनी बात तो खत्म करने दो ना। 1 मिनट बोलो, आप आगे आ जाओ, अपनी बात करो पूरी। और वो घनी आबादी HT जो लाइन आ रही है, वो गरीब हरिजन भाइयों की छतों से होकर के आ रही। छोटे छोटे बच्चे छत पर भी नहीं चढ़ सकते। वो HT घट जाएगी और उस ट्रांसफार्मर को वहाँ से हटाया जाए। वो मेरे बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल जस्ट सामने है सर। एक्शन साहब, अभी कंप्लेंट मुझे मिली है, मैं तो कल साइट चेक करा के जो होगा वो सोल्यूशन कर देंगे। आप कितनी जल्दी करा देंगे जी? सर एक बार साइट देख के बताऊंगा। ये इनको बता दिया गया है कि अगर वहाँ पर जगह, मतलब पंचायत की जगह है, ट्रांसपोर्ट चेक करने की जगह, तो मतलब नहीं, जगह है पंचायत की जगह, ट्रांसपोर्ट। हाँ, वो कह रहे हैं जगह देंगे आपको, सब्जेक्ट टू जगह है, पर आप वो तो कह रहे हैं ना, उसके हिसाब से आप बता देंगे कितनी जगह।
20 से 25 दिन में करा देंगे। 20 से 25 दिन। अब बोलिए। नमस्कार। मेरे फ्लैट के लिए तार आएंगे, वो तार काफी पुराने हैं, बिल्कुल खत्म हुए पड़े हैं। मैंने चौथे महीने में एप्लीकेशन लगाई थी, एक छठे महीने में एप्लीकेशन लगाई थी, एक इनको आज दिए, वो आज तक उन्होंने तार बदल नहीं दिया। एक समस्या तो ये है ऐसा है, इसमें सब इस गांव में सबसे ज्यादा दिक्कतें आपके विभाग की आ रही है। इस गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत आपके विभाग की है। आप एक दिन का समय दीजिए यहाँ पर। 2021 में झूठा 307 का मेरे पूरे परिवार के खिलाफ एक केस लगाया हुआ है सर, और मैंने हाई कोर्ट से भी ऑर्डर ले आया, और आईजी सर ने भी ऑर्डर कर रखे हैं। और संज्ञान में विषय वैसे तो मैं ले लूंगा कॉपी, लेकिन ये आप समय ले लीजिए कल डीएसपी साहब से। कितने बजे आ जाएं आपके पास? आप 10 बजे डीएसपी साहब के पास चले जाइए, आपकी बात की समस्या का समाधान निकालेंगे। एक माइक लो। राम। हमारे कॉलोनी का सीनियर पर एक खेतों में भी खेतों के रास्ते बन गए 2 बार, और हमारे कॉलोनी के आज तक 10 साल तक हो गए, उनकी कोई रास्ता ही नहीं बना के दे रहा कोई सरपंच भी। आते हैं कहते ये नपता नहीं है, ये कागजों में नहीं है, ये कुछ नहीं है, बहानाबाजी मारते हैं, छोड़ जाते हैं। गली 2 बार काम की 3 बार बना दी, पर हमारी गली का एक बार जिक्र आज तक नहीं दिया किसी सरपंच ने। वहाँ पर 6 मास में निकलने की इतनी दिक्कत होती है, विशेष ज्यादा है। क्या दिक्कत है सरपंच साहब? इनका रास्ता भी बनवा दीजिए। सर वो प्राइवेट कॉलोनी है, जिसके कारण से उसमें रास्ते नहीं बन रहे। एक उसमें 2 कदम का रास्ता है, 2 पहलों को जोड़ता है, उस पर रोड डलवा दी है। अब के उसको 2 महीने में बनवा देंगे। 2 महीने के अंदर आप 2 महीने के अंदर आप इसको बनवा देंगे, तैयार करवा देंगे। आश्वासन है आपको इसको। 10 साल नहीं है, 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने बन जाएगी। नमस्कार जी सर, जो ये जोहड़ों की बात आ रही है, जोहड़ घेरी हुई है, पानी कहाँ जाएगा? रोडों में पानी आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये तो कब्जा चलो इनको मिल रहा है, जो इनने कब्जा कर रखा है उसको तो रखो, बाकी को तो कुछ छोड़ो। पानी का रोडों में पानी भर रहा सर। नहीं, जो भी बात कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह से ठीक होगी वही होगा, प्रक्रिया के हिसाब से वही होना चाहिए जी। कानून के हिसाब से चलेंगे। नमस्कार जी सर। पिताजी तो मर चुका है जी, और बेटा है जी, वह बेटा है, और खाली मकान भी खाली, आप देखोगे तो जी खाली झोंपड़ी है, और थोड़ा हमारा तो मकान का ही मेहरबानी करे तो जी। आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है? फैमिली आईडी कागज है, लायो? हाँ जी, वहाँ जमा करती हूँ। नहीं, परिवार पहचान पत्र बना हुआ है आपका? आमदन कितनी है आपकी? आपकी आमदन कितनी है? अरे इधर मेरी बात सुनिए, आपकी आमदन कितनी है? आमदन कितनी है कुमार जी? कितना पैसा कमाते हो? आमदन नहीं है जी, दौरे पड़ते हैं जी, कोई मजदूरी पे भी नहीं बुलाता जी, पर बाकी बस पेंशन आती है। इनको आप रोजगार दिला सकते हो? नहीं, जैसे आपको ये मिलता है इसमें मनरेगा में दिलवा दो इनका कार्ड बनवा कर, रोजगार मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? आपको मिलेगा, रोजगार दिलाएंगे, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। सरपंच साहब आपकी जिम्मेवारी कराइएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरी अपनी निजी समस्या नहीं है, मेरी ये समस्या पूरे हल्के की समस्या है। ये समस्या हमारे आसपास के 20-25 गांव की समस्या है, जो कि अलाउलपुर गांव से और नए गांव से जाता हुआ रास्ता है ये, और इस पे पूरे हल्के के सभी दैनिक यात्री जाते हैं। दिन में कम से कम 10-20 हजार आदमी आना जाना करते हैं। अलाउलपुर गांव का अगर रोड आप देखेंगे तो उसमें 2-2 फुट के गड्ढे, पानी भरा हुआ है। तो एक भी आदमी वहां से मोटरसाइकिल लेकर निकलता है तो पैंट भीग जाती है, गिर भी जाते हैं। और ये पूरे हल्के की समस्या है, कम से कम 10 वर्षों से ये समस्या है। शर्मा जी, टेक्सिन शर्मा जी, नैनपाल जी सभी इस स्थिति से अवगत हैं। और मैं विनती करता हूँ कि अगर एक भी अधिकारी वहाँ से मोटरसाइकिल लेके एक बार निकल जाए तो मैं इस समस्या के लिए आपसे कहूँगा ही नहीं। पहले तो प्यार से बताओ अपनी बात को।
दूसरा क्या है कि वो जो नाली है, नाली को कोई भी अपने खेतों में उसमें जोड़ में नहीं जाने देता अपने आगे से। अब उसका बघौली वाली जो जोड़ है, जो बघौली के लिए रास्ता जा रहा है, उसके लिए ड्रेन बनवा रहे हैं दोनों तरफ से। ड्रेन बनवा के लालपुर अड्डे पे से आएंगे, तब वो जो पानी उसमें जाएगा। कोई जगह ही नहीं, कोई रास्ता नहीं, कहाँ ले जाएंगे सर? ये जनता की समस्या कोई समाधान तो होना चाहिए। अरे समाधान ही बता रहे हैं भाई आपको। ड्रेन ले जा रहे हैं, ड्रेन ले जाके दोनों साइड से ड्रेन ले जाके बघौली वाले रास्ते पे ले जा रहे हैं, उसको पक्का भी करा रहे हैं और बघौली में इसको पानी डलवा रहे हैं। ठीक है, कितने गाँव में कितने वर्षों में काम हो जाए? कितने गाँव में काम हो जाए सर? 10 साल हो गए इस काम को। अब वहाँ से निकलना ऐसा है एक मिनट ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ आप ही की दिक्कत नहीं है, जिन लोगों के खेत है उनकी भी दिक्कत है और सरकार के संज्ञान में है। उन्होंने इसका समाधान निकाल लिया कि वहाँ नालियां भी बनेंगी और सड़क भी ठीक की जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा संवेदनशीलता से करना पड़ेगा। सुनिए बात को, अब आप बात को सुनिए भी, आपकी बात बड़े ध्यान से सुनिए, आप भी सुनिए। ये सरकार के संज्ञान में है। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि अगले 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा और नए काम पे भी यही समस्या है सर। और एक सर मेरी निजी समस्या और है, मैं कुरारे वाले रोड पे नई कॉलोनी बनी अभी, वहाँ पे है मकान मेरा और कुल 10-15 घर हैं और 100 मीटर का रास्ता है। उससे आगे वाली गली तो पक्की बन चुकी है, लेकिन मेरी गली अभी बनी नहीं है। 15 साल हो गए और रास्ते में कीचड़ भरा हुआ। आप मुझे लिखित में अपना मांग पत्र लिखित में दे दिया सर, और सरपंच साहब को भी पता है इस बारे में। चिंता मत करो, कार्रवाई होगी और व्यक्तियों को भी अपनी बात कहने। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं बघेल परिवार से बोल रहा हूँ। सर, हमें 2 साल से एक करके उनको बोलने दो, हर व्यक्ति को बोलने दो। आप बोलिए। मैंने 2 साल से एप्लीकेशन लगा रखी थी बघेल चौपाल के लिए, और तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। विधायक जी ने हमारे चौपाल के लिए 12 लाख रुपए भेज भी दिए हैं, परंतु सरपंच जी कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं आ रहा है और अभी तक काम चालू भी नहीं हुआ। 2 साल होगी। CM विंडो, SDM मैम एंड DC सर को भी हमने एप्लीकेशन दे रखी थी, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो छोटे वो डी प्लान के पैसे में उसका टेंडर अलग से होता है, उस सरपंच के खाते में नहीं आएंगे। डी प्लान के पैसे से उसका टेंडर हो रहा है और उसमें भी ये है कि तुम्हारे जो समाज है, यहाँ के जो परिवार है, उस पर कोई झगड़ा ना होगा। जितनी जमीन बची होगी वो उतनी पे बनाएंगे। हम किसी के साथ ये जो वो नहीं करेंगे, किसी के कब्जा छुड़ाने वाली बात। हाँ सर, सारी पंचायती जमीन है, जितनी बची है उसमें चौपाल बना देंगे। पैसा उसके लिए मंजूर हुआ है ना। नमस्कार सर, एक तो जो पहली पिछली बाउंड्री वाल गिरी पड़ी है, बिल्कुल स्कूल को आप देख लो, लड़की को बाथरूम एकदम बेकार है। वे सभी समस्या हालांकि हमने लिखवा दी है सरपंच साहब से, कृपया करके उन पर जल्दी से जल्दी और कदम उठाए, जब सही करी जाए। डीओ साहब, डीओ है, एक बार आओ। ये इनकी बात का संज्ञान दीजिए, आपके संज्ञान में है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, इनके 8 कमरे जो कंडम है घोषित हो चुके हैं, उनका एस्टिमेट बना करके ऑप्शन करा करके दोबारा एक बिल्डिंग का एस्टिमेट बना के दिया जाएगा। इससे पहले 10,64,000 रुपये सैंक्शन भी हो चुके हैं, परंतु कैप बजट के कारण उसमें ऑब्जेक्शन लग गया था और अब तक 2014 से 2023 तक 10.5 लाख रुपए ग्रांट भी दे चुके हैं, जिसमें मैं वगैरह बनी है और भी जो होगा उसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके जो कमरे जर्जर हुए हैं, इनका एस्टिमेट बनाया, कब तक काम शुरू हो जाएगा? इसमें सर अभी डीसी सर के वहाँ से सैंक्शन कंडम हुए हैं, उसके बाद उसकी कीमत आंकी जाएगी, फिर कंडम होंगे सर। कितना टाइम लगेगा प्रक्रिया को? इसमें सर लगभग महीना भर तो लग जाएगा। तो महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद दोबारा फिर एस्टिमेट बनाए सैंक्शन होगा सर। तो ये सारा चीजें मिलाकर कितनी देर में हमारी तरफ से प्रोसेस पूरा हो जाएगा? नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, काम कब शुरू होएगा इस पूरी प्रक्रिया के अंदर? नहीं सर, ऐसा है, एस्टिमेट जाएगा ऊपर, वहाँ से बजट आएगा और टेंडर होगा, क्योंकि 25 लाख से ऊपर का जो टेंडर है SPD ऑफिस से होता है सर। तो इसमें आपका 25 लाख से ऊपर का बजट है? ज्यादा बनेगा सर, यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए लगेगा कम से कम। 1.5 करोड़ रुपए। तो इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? आप कितना टाइम लगेगा प्रक्रिया में से? मेरा तो ज्यादा महीना भर। आप अपनी प्रक्रिया पूरी करिए, आप लिखित में दीजिए, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में जरूरी रिमांडर देता हूँ। जी सर। एक सर, हमारा पोस्ट ऑफिस गांव कटेसरा में था, किसी रीजन से वो चिरवारी शिफ्ट हो गए और उसके लिए 2016 से मैं आपने इसकी डिमांड दी है लिखित में? हाँ जी, कार्रवाई होगी अपने क्षेत्र। अब आप मेरा आप निवेदन है, दूसरों को भी बोलने दीजिए।
सर नमस्कार, मैं भीम सिंह एडवोकेट पास के गांव पुराना साहपुर से हूँ। मेरी छोटी छोटी और 3 समस्याएं हैं। एक तो जो हमारे माननीय विधायक साहब श्री नैनपाल रावत जी हैं, जब ये बने थे उस समय एक विधायक साहब हमारे गांव में जनरल चौपाल है, जिसके लिए आप जब इलेक्शन से पहले बोल के गए थे कि मैं बनते ही उसको बनवा दूंगा, वो आज भी जर्जर अवस्था में खड़ी है। हमारा गांव कटेसरा ग्राम पंचायत में लगता था अब तक। ये जो इलेक्शन हुआ था इस समय हमारी ग्राम पंचायत अलग हो गई। की कह रहे हो? जी सर, हमारा पैसा भी ग्राम पंचायत के लिए सुना है कि आया था और पंचायत अलग हो गई है। अगर हमारा पंचायत अगर बीडीओ ऑफिस में कटेसरा पंचायत पास पड़ा है पंचायत का, तो उस पैसे को कृपया करके कुरारा साहब को शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे हमारी चौपाल बन सके। उसका पैसा तुम्हारा अलग से तुम्हारे सरपंच को बता रखा, पंचायत को बता रखा, उसका पैसा अलग से मंजूरी ली है उसकी। इनके पास कोई करवाने वालों को, कटेसरा वालों को कोई पैसा नहीं है तुम्हारा कभी ये काम तो नहीं सर कोई बात नहीं सर, उसका रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से अगर हो सके तो आपके गांव का जो आपका जो गांव का पैसा होगा आपके अकाउंट में ही आएगा, आपके सरपंच के पास। भैया कटेसरा के पिंड में अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो कटेसरा। अलावलपुर से लेके पुराना साहब के लिए रास्ता बना था, जो कि मार्केटिंग बोर्ड ने बनाया था। जेई साहब बैठे हैं, सुनील जी और जितेंद्र जी। मात्र 1.5 इंच की वो जीएसपी और वो जो बनी डली थी। आज उस रास्ते को बने हुए सिर्फ 2 साल हुए। 2 साल में जर्जर अवस्था में है। कोई भी जाके देख लो, सप्ती के मंदिर के पास टूटी ना पड़ी हो। तो अलावलपुर से हमारे गांव के लिए सर जेई साहब बुलाएं सर। नमस्कार, ये आपके संज्ञान में है बात? सर हमारे संज्ञान में जो दबी थी ना जी, वहाँ पे बैठी थी, वो हमने ठीक करा दी। तो ये बनाई थी अपने डीएलसी में है, गारंटी पीरियड में नहीं है सर, गारंटी पीरियड में। तो मैं इनके साथ विजिट करके सर जो भी होगी ना, तो उसको फिर गारंटी पीरियड में दोबारा बनवाइए। हाँ जी। कितनी देर में करवाएंगे जी? सर ये 1 महीने के अंदर। सर एक निवेदन छोटा लास्ट ये है कि हमारे गांव में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सरपंच महोदय और 2 वार्ड के मेंबर वो अवैध कब्जे में बसे हुए हैं। स्कूल की संपत्ति पे, प्रॉपर्टी पे उनका अवैध कब्जा है। 2018 में डिमार्केशन हुई थी और एक लिस्ट सर्टिफाइड जो कि स्कूल से मैंने आरटीआई से निकलवाई हुई है। उसके बाद मैंने बीडीओ ऑफिस में आरटीआई रह के उनका जो नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र उन्होंने 3 लोगों ने झूठा दिया है कि उनका किसी भी उनके परिवार का पंचायती भूमि पे अलग कब्जा नहीं है। आप ये बात लिखित में दे दीजिए। सर लिखित में दी हुई है। अगर मेरा इतना निवेदन है, अगर मेरी शिकायत झूठी है तो मेरे खिलाफ मुकदमा उल्टा दर्ज करवा दी जाए, 182 कार्रवाई। आप जो कार्रवाई है वो, क्योंकि वीडियो से आप कहते हैं सर आप जो कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई है वो होगी। आप लिखित में दे दीजिए, अगर आपने दे दिया है तो कार्रवाई होगी। वीडियो साहब के आंखों में सर बस मैंने आप दूसरों को बोल देंगे। हम तो कोई शिकायत करते हैं तो आए अलालपुर का है, कटेसरा में सब बात है। अलालपुर को नंबर आवेगा जब देंगे। फिर बाकी हम ऐसी बात कहना चाह रहे हैं आपसे, जो मुख्यमंत्री जी पहुंचा, एक तो पहले नंबर पे था जो किसानों की बात करते हैं। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वो पहले रुपया दे के कनेक्शन ले लेके बिजली के, फिर वहां में करवाए और ले लियो। आज सिक्योरिटी भेजो, मत भरो, कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा किसान। और किसान अगर कनेक्शन नहीं देंगे तो किसान पैदा कहाँ से लेगा? हमारा आगरा के नाम नहर है जो यहाँ से निकलती है, उसमें इतना गंदा पानी आता है कि उस पानी से अगर हम खेती करें तो कैंसर की बीमारी पैदा होती है। बासे गांव में जाके देखिए, बहुत बुरा हाल है। इसी तरीके से हमारे यहाँ समस्या, हमारा जो जंगल है आज उसमें मतलब 30% पैदा हुई है किसानों पे। आप पूर्व सरपंच है ना? पूर्व सरपंच। आप मुझे मुद्दे की बात बताओ, कौन सा मुद्दा आप चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं जी, आगरा कहना के साथ साथ जो बांसकोट से और वहाँ का जो एरिया हमारा एक भी ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं है, हमें कनेक्शन दिलाए जो सिक्योरिटी जमा करवाया गया, जिससे हम अपनी खेती करके अपने बच्चे का निर्वाह कर रहे हैं। आपने कितने कैंसर बीमारी है? आपने लिखित में दिया सुझाव अपना मांग तो बात हमारे विधायक जी ने टेक्स शर्मा ने नहीं, आपने लिखित में विधानसभा तक उठा दिया, सुनने वाला कोई नहीं। बात नहीं है, देखो एक मिनट मेरी बात सुनो। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मेरी बात सुनिए। आप सुनने आए बात, तो मेरी बात सुनिए, मैं आपकी सुन रहा हूँ। आप लिखित में अपना मांग पत्र का सुझाव पत्र मुझे दीजिए, आपकी बात पे कार्रवाई होगी। दूसरे नंबर अलावलपुर गांव में ग्राउंड है 6 एकड़ जमीन को, उसकी सारी बाउंड्री टूटी पड़ी है। शिक्षा बोर्ड में के नाम है स्कूल के बाद जमीन, उसमें नहीं स्कूल वाले देखते, नहीं पंचायत देखती। क्यों? पंचायत कहते स्कूल के नाम है और स्कूल वाले कहते हमारे पास बजट नहीं है। वहाँ में पशु चरे, बाउंड्री तोड़ दी सभी हुई आई, तो हमारे वहाँ पर गौर करी जाए।
और एक जैसा आप बनवा देंगे आप निश्चित। कठेसरा की पहचान तो एक समस्या ये आयुर्वेदिक कॉलेज बनवा देंगे भाई साहब, हो गया आयुर्वेदिक कॉलेज की बात सबसे पहले कर दी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ, हाँ आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है लिखित में जरूर दे दे, क्योंकि समय का अभाव है, आगे भी जाना है। और आप लोगों से मैं इतना आश्वस्त करके जाता हूं कि आपकी जो भी मांग पत्र हैं, सुझाव पत्र हैं, सीधे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, ठीक है। और कोई भी इसमें कोई बात अगर रहेगी तो वहीं से मॉनिटरिंग होगी। निश्चित तरीके से आप अपनी बात लिखित में जरूर दें। जिनके पास मौसमना के लोग 15-20 आके 9 तारीख को मेरे घर में घुस गए, मुझे मार के गए कि मेरे पेट ठीक किए हैं, और जो मेरे घर को सामान है उसे सारे भर ले गए। और उनने मेरे प्रशासन के डर के कारण अपने ठेके सूदे मेडिकल बनवाए हैं जी सरकारी अस्पताल में, और मेरे संग न्याय है सर, वो न्याय योजना। कहाँ पे आपने रिपोर्ट लिखाई है? हाँ जी। कहाँ लिखाई है? अमरपुर चौकी में जी। अमरपुर चौकी में डीएसपी साहब चांद खाना पड़ता है सर। वो वो मैंने पेपर लेने आए, उनकी मारपीट होगी, इन्होंने वो बिल्कुल मारे, उनको मल्टी फ्रैक्चर्स हैं, ये कोई पेपर लेने ना आई थी, वो पेपर उनके पास में झूठ बोल रहे हैं मेरे को। ठीक है, देखो ऐसा है, जो भी घर की बात है, लड़ाई की आपकी, जो भी विषय होगा पुलिस संवेदनशीलता से देखना है। क्रॉस केस है दोनों, तो उनको मल्टी फ्रैक्चर उनको भी है, दोनों तरफ से, दोनों पक्ष का है कि घर का केस है, लेकिन संवेदनशील से देखी गई। उनने झूठे मेडिकल बनवाए हैं। मैंने बोल दिया डीएसपी साहब संवेदनशील, जो जायज काम है वो, नाजायज कुछ नहीं होगा। वोट से संबंधित लगाऊंगा तो आपसे कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नैनपाल रावत, नैनपाल रावत। सर्वोच्च प्रार्थना है आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, और जो बीच में कॉरिडोर में खड़े हैं साथी पीछे हो जाएं, और सभी संयम का और अनुशासन का परिचय दें। अधिकारीगण हमारे बीच में पधार चुके हैं। माननीय कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सदस्य, अभी 1 मिनट, पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। साथियों, एक उनके वास्तविक मालिकों को दिलाने का प्रयास किया था, वे बहुत एक ही बीच में आ चुकी हैं। उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और जो भी अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं और पड़ोस के स्थानों से तो सिर पर लगा लेता है तो उसको स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। तो माननीय सांसद जी आप आए हैं, आप पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय हमारे सांसद जी का पगड़ी बांध करके श्री भजनलाल नंबरदार, राधेलाल मास्टर जी, पंडित टेकचंद शर्मा, पंडित श्री नैनपाल रावत जी का पगड़ी बांधने के लिए तैयार रहेंगे। जाते हैं वो भी स्वागत में शरीक हो जाते हैं। आप ये मत समझो कि पगड़ी बांधने वाले ही स्वागत कर। दयाराम वशिष्ठ आओ ना, अरे आओ। एक बार जोरदार तालियों से श्री टेकचंद शर्मा जी, सभी अधिकारीगण, पत्रकार छायाकार बंधु आपके बीच में आए हैं और एक व्यवस्था के लिए आपकी समस्याएं सुन रहे हैं, जिनका निवारण मौके पर हो सकता है उनका मौके पर कर रहे हैं सभी अधिकारीगणों के साथ, जिनका सरकार के माध्यम से होना उनको लेके जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव केवल ये है कि आज कोई भाषणबाजी का समय नहीं है। स्वागत हो गया, फूलों से हो गया, माला से हो गया। अभी सरपंच साहब अपनी डिमांड रख देंगे और मैं आप सबकी तरफ से मान्य कार्तिकेय जी का, सांसद महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि उपस्थित में आए और आप लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने पहुंचे। मैं एक चीज के लिए और आपको कहूं
क्योंकि ये सारी समस्याएं चाहे किसी की छोटी या बड़ी है उस पर पूरी तरह से गौर की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उसको ऑब्जर्व करते हैं और मैं तो आप सबकी तरफ से माननीय कार्तिकेय जी से एक ही विनती करूंगा जी, क्योंकि 104 गांव ही गांव शख्स एक माता बहन प्रभावित है। कैसे किस प्रकार से लिख दिया क्या बताओ ना। श्री मोदी जी के कामों से आज खुशी सारा देश हुआ। मोदी जी के कामों से खुशी सारा देश हुआ। मनोहर लाल के शासन में राजीव हर प्रदेश हुआ। सांसद साहब आदरणीय नैनपाल रावत जी बैठे हैं आपकी बगल में और इधर पंडित टेकचंद शर्मा जी बैठे हैं। आज हम देखते हैं चहुमुखी विकास इस पृथ्वी विधानसभा का देखते हैं तो आदरणीय नैनपाल जी की अगुवाई में यह पूरा क्षेत्र खुशियों की लहर में झूम रहा है। उससे पहले सेवा आदरणीय पंडित टेकचंद शर्मा ने की थी। तो लाइन दोनों विधायक हमारे बहुत ही प्रिय हैं, दोनों के लिए एक एक लाइन में कहना चाहता हूं। क्या बताया गया और हमारे विधायक नैनपाल जी क्षेत्र के सेवादार बने। हमारे विधायक नैनपाल जी क्षेत्र के सेवादार बने। पंडित टेकचंद शर्मा जी भी हर हृदय के प्यार बने। पंडित टेकचंद शर्मा जी भी हर हृदय के प्यार बने। आजाद मनोरी राजू देवतिया और आदरणीय हमारे विधायक नैनपाल रावत जी किसी भी स्थिति में पहुंच जाते हैं, मान और सम्मान बढ़ाते हैं। 2100 रुपए से हमारी टीम को मान और सम्मान दे रहे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दौलत राम जी पूर्व सरपंच साहब 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 1100 रुपए हमारे आदरणीय पंडित टेकचंद शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी 11,000 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित कर रहे हैं। मैं आदरणीय शर्मा जी, मैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। डॉक्टरेट मैंने की हुई है, संगीत का मैं विभाग देखता हूँ और आपकी कृपा हो जाए तो और थोड़ा बहुत बढ़ जाऊंगा जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत में राजनीति मिली आपको, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा मैं नहीं करता। जिसे निभा न सकूं
ऐसा वादा मैं नहीं करता। मैं वादे अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आकाश छू लेने की, पर गैरों को भी गिराने का इरादा नहीं रखता। पर गैरों को भी गिराने का इरादा नहीं रखता। मैं कहना चाहता हूं सांसद साहब, आपकी औकात तो इतनी बड़ी है, मुझे लगता है कि हरियाणा में और किसी राजनेता की जो पद पर भी नहीं है उनकी तो है नहीं। तो आज जो भी मांग रखेंगे, मैं मांग पत्र के लिए, क्योंकि ब्राह्मण तो मांगता ही रहता है, और देने वाला भी ब्राह्मण और मांगने वाला भी ब्राह्मण। अब तो मुझे लगता है कि कोताही रहेगी ना। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अभी सरपंच के प्रतिनिधि, सरपंच तो वैसे हमारी बेटी है नीतू शर्मा जी, आपको गुलदस्ता दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ी लिखी सरपंच बनाई है, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। बेटी कंप्यूटर साइंस से एमएससी है, तो उन्होंने बेटी कंप्यूटर साइंस से एमएससी है, पाइथन का कोर्स कर रही है। तो इसलिए आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से साधुवाद देना चाहता हूं कि ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को समय दिया है, पढ़े लिखे बच्चों को सेवा करने का समय दिया है। मैं अपनी कुमारी सरपंच नीतू शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वे मांग पत्र से इस जनसंवाद का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आप जिस राजनीतिक परिवार से वह हरियाणा ब्राह्मण की आन बान शान, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री व हरियाणा सरकार में मंत्री रहे विनोद शर्मा जी के लाडले व आपकी माताजी शक्ति रानी वर्तमान में अंबाला नगर निगम की महापौर से हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमारे गांव देवली में जन संवाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में व क्षेत्र के विधायक श्री नैनपाल रावत जी के साथ पदार्पण किया है। गांव देवली का हर बुजुर्ग, महिला, युवा व बच्चा तथा पंचायत आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। महोदय, जैसे कि विदित है, देवली गांव माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से नवोद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास की गति पकड़ रहा है, जिस कारण वह पहले से भी मूलभूत समस्याएं बढ़ी हुई हैं और अब और बढ़ गई हैं, जिनमें से मैं मुख्य समस्याओं को मांग पत्र के रूप में आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। शमशान घाट का रास्ता बनवाना। नंबर 2, गांव से असावटी तक का रास्ता पक्का कराया जाए। नंबर 3, गांव देवली से जनौली सीमा तक रास्ता पक्का कराया जाए। नंबर 4, एक सामुदायिक भवन बनवाया जाए। नंबर 5, गांव महोदय का मैं देवली गांव की तरफ से और ब्रिज क्षेत्र की तरफ से आपके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय सांसद जी, ईश्वर करे आपको कभी गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो, आपको मिले। देवली गांव का आप सबों का आज आपके बीच में आके ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार नहीं आया हूं, अपनों के बीच में आया हूं। जो प्यार सम्मान आप लोगों ने दिया है, मान सम्मान, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौभाग्यशाली हूँ मुझे देवली गांव में आने का मौका मिला, पर ये पहली बार नहीं है जब मैंने देवली का नाम सुना है। मैंने अपने पिताजी से देवली गांव का नाम सुना है और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने विधायक को चुना, आपके विधायक ने मुझे चुना वोट देकर, तो आपका भी उतना हक है मेरे ऊपर जितना किसी और क्षेत्र का जिन्होंने मुझे वोट दी। तो मैं कोई औपचारिकता करने नहीं आया हूँ आपके बीच में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे आया हूँ, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप एक परिवार की तरह, आप में से कोई भी कभी भी आए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के तहत 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन लाने का काम किया है, देश की राजनीति को बदलने का काम किया है, व्यवस्था को बदलने का काम किया है, देश को एक अलग पटल पर ले जाने का काम किया है, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने प्रदेश को भी एक नए आयाम पे पहुंचाने का काम किया है। और ये उन्हीं की सोच है
माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस सोच के तहत उन्होंने कहा कि हर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को जनता के बीच में जाना है, लोगों की बात सुननी है, उनकी समस्या सुननी है और जो भी समस्या का समाधान हो सके मौके पे करना है। इसीलिए आज आपके बीच में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रृंखला में कई गांवों में जा चुके हैं, कई शहरों में जा चुके हैं, क्योंकि पूरे गांव, पूरे हरियाणा राज्य के अंदर सारे गांव नहीं कवर हो सकते, इसीलिए उन्होंने आदेश दिए कि हम लोग भी जाएं आपके बीच में। और उसी श्रृंखला में मैं आपके बीच में आया हूं। हमारे कर्मठ विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक जी बड़े हैं हमारे, उन सब के बीच में साथ में एसडीएम साहिब आए, सारे अधिकारीगण आपके बीच में आए हैं इसी मंशा के साथ, इसी लक्ष्य के साथ कि किस तरीके से आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं उनका निर्वहन कर सके, उनका निपटारा किया जा सके। और अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका यहाँ मौके पे फैसला नहीं हो सकता तो वो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी जाए, जहाँ पर अब तक 32,000 ऐसी सुझाव पत्र, मांग पत्र रखे जा चुके हैं, जिनमें से 9,000 का निपटारा हो चुका है, समाधान निकल चुका है। तो मैं बहुत समय ना लेते हुए आपके समय कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पहले मैं तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखूँगा, और वो इसलिए कि आपको पता चले कि आपके गांव के अंदर जो सरकार की नीतियां हैं उसका लाभार्थियों को किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। और उसके बाद मैं आपकी डिमांड पे आऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे ज़िले में लगभग 1900 के आसपास नौकरियां लगी हैं, जबकि आपके गांव से लगभग 3 नौकरियां लगी हैं, और ये काम मेरिट पे हुआ है, बिना किसी पर्ची खर्ची के हुआ है। इसके अलावा आपके यहाँ पे स्वतः बने राशन कार्ड सितंबर 2023 तक 525 हैं। मैं उनमें से कुछ 5 नामों का उल्लेख करूँगा। ओम प्रकाश जी, जिनके पिता का नाम देवीराम जी है, बालकृष्ण जी, जिनके पिता का नाम मनोहर लाल जी है, धर्मवीर जी, जिनके पिता का नाम गोपी है, संतोष कुमार जी, जिनके पिता का नाम लज्जा राम जी है, सहदेव, जिनके पिता का नाम हेतराम जी है। इसके अतिरिक्त तकरीबन 297 यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन चल रही हैं, जिनमें 188 वृद्धावस्था पेंशन है गांव में, दिव्यांग पेंशन 16 हैं, विधवा पेंशन 72 है, निराश्रित बच्चों के लिए 19 पेंशन जो सहायता मिल रही है, लाडली पेंशन योजना के तहत 2 पेंशन है। इसके अतिरिक्त परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिनांक 25/4/2022 के बाद स्वतः बनी पेंशन 11 हैं। उनमें से भी कुछ नाम मैं उल्लेख करूंगा। श्यामवती जी, पिता का नाम राम कुमार जी, राजपाल जी, पिता का नाम चेतराम जी, कस्तूरी जी, पिता का नाम कमल सिंह जी, मांगेराम जी, पिता का नाम सोहन लाल जी, और श्यामवती जी, उनके पिता का नाम राम कुमार जी। इसके अतिरिक्त 1164 कुल 1164 आयुष्मान कार्ड चिराई योजना के तहत बने हैं, जिसके अंदर आपके गांव में आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी 22 हैं, जिनको 3,34,000 रुपए की राशि का दावा राशि अब तक आवंटित हो चुकी है। जो अंत्योदय परिवार योजना है उनके लाभार्थी 22 हैं आमंत्रित परिवार, और स्वीकृत परिवार 4 हैं, वितरित 2 हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं उसका फायदा लाभार्थियों को मिल सके, इसके लिए इससे कोई वंचित ना रह जाए, इसलिए ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन, परिवार पहचान पत्र बहुत ही अनिवार्य है। और जितने भी लोगों के बन चुके हैं, अगर किसी का रह गया है किन्हीं कारणों से, तो मैं निवेदन करूंगा कि एसडीएम साहिबा से भी कि यहाँ पर भी इस गांव में कैंप लगे, ताकि जल्द से जल्द जो वंचित रह गए हैं उनका भी पूरा समाधान निकल सके। अब मैं आता हूँ आपके गांव के मांग पत्र पे। तो मैं सबसे पहले शमशान घाट का रास्ता, तो मैं जानना चाहूँगा सरपंच साहब, तो आपके यहाँ पे रास्ते भी बना के रखिए। तो बीडीपीओ साहब, इसका क्या, तो ये पास हो गया है, ऑलरेडी पास हो गया है। एक मिनट, आप माइक ले लो जरा, माइक दो। बीडीपीओ साहब जरा विस्तार से बताइए कि शिवधाम योजना के अंदर इसका
इसको पारित कर दिया गया है? तो पारित कर दिया गया सर, इसका एस्टीमेट भी बना दिया गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसका काम कब शुरू होएगा? सर बताऊं जी, सांसद महोदय जी बिल्कुल सफेद झूठ है। 10 बार मिल लिए, इसमें कुछ बगीरों के मकान है, बगीर जाति के, उन्होंने प्रयास किया। मैंने अपनी जब हमको पावर यानी 5 लाख थी तो 5 लाख तक की उसमें हमने बनवाना चाहा, जेसीबी जाकर के रोक दी। विधायक जी को फोन किया, मैंने विधायक जी से कहा कि ऐसे बात है, मैं शमशान घाट के रास्ते को पक्का कर रहा हूँ। और ठीक है तो बनाओ, कौन रोकता है? ये मेरे से कहती, दूसरी तरफ कहती नहीं बिल्कुल बनाने नहीं, बिल्कुल एक ही नहीं रखनी है। तो इस तरीका से हमने जो आपस में झगड़े कराने की नीति बनी और आज भी वो जो पेंडिंग में पड़ा है, बिल्कुल अर्जु है, बिल्कुल गलत बात है। सरपंच साहब, ये अब आप बात सुने, इसका रास्ता निकालो। मुझे बताइए तथागत परिस्थिति क्या है? यहाँ सिर्फ पास हो गया नहीं, तथागत परिस्थिति क्या है? सर हमने केवल एस्टीमेट इसका बनवा दिया है जो गवर्नमेंट के पास जाएगा। कितने का एस्टीमेट बना है? तो सर एसडीओ साहब का है, बताइए एसडीओ साहब। सर माइक पा जाओ। 14 लाख रुपए का एस्टीमेट पास हो गया शिवधाम के अंदर। ठीक है, अब जो एक मिनट, जो इंक्रोचमेंट है इसका क्या समाधान निकाला गया? आपके हिसाब से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है? नहीं, वो तो आपने करा दिया, पर अभी कोई यहाँ पे इंक्रोचमेंट की आपके संज्ञान में है बात? एसडीएम साहिबा आपके हैं? तो फिर आपकी जिम्मेवारी है कि अगर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, एक आपकी कोई इंक्रोचमेंट नहीं है तो एस्टिमेट पास हो चुका है, ये सड़क का काम शुरू हो जाए। सरपंच साहब, आपका जो भी दिक्कतें समस्याएं उनका निपटारा करने आया हूं आपके बीच में। देखिए सरपंच साहब, इसमें आप आधा रास्ता बना रहे थे, 5 लाख में आधा रास्ता बना के आधा रास्ता आप स्कूल के पास छोड़ रहे थे। पानी की समस्या जो को त्यों रहती, हमने कहा 10 लाख रुपए में इसको बना लो, आपके पास पैसा नहीं, हम इसको शिवधाम से बना लेते हैं। शिवधाम स्कीम में 14 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट बनाए, और यही नहीं, आपके लगभग 65 लाख के एस्टीमेट है जो आपको न काम दे रखे हैं, वो आपको 2 महीने के अंदर काम चलने शुरू हो जाएंगे, ये मैं कह के जा रहा हूँ आपसे। ठीक है, ऐसा है, अभी मुझे पहले का नहीं पता, पर जो बात कह के जाऊंगा वो मैं करवाऊंगा। इस बात का मैं आपको आश्वासन दे के जाता हूँ। विनोद शर्मा जी का बेटा हूँ, या तो कहता नहीं है, कहूंगा तो करवा के जाऊंगा। तो आप एस्टिमेट बन चुके हैं, पारित हो चुके हैं, आप भेज चुके हैं, तो आपका तो फाइनल प्रक्रिया हो चुकी है। तो एसडीएम साहिबा आप जरा इसका संज्ञान लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए और इसका काम ठीक। कोई बात मुझे काम कराने दोगे? अब गांव से असवाटी तक ये जो असावटी तक की जो रास्ता पक्का करना है, कराया जाए, ये मार्केटिंग कोर्ट से, मार्केटिंग कोर्ट से कोई मार्केटिंग कोर्ट। एसडीओ साहब, ये आपके संज्ञान में है? ये पारित हो चुका है प्रस्ताव इसका, तो इसको पारित करवाइए, इसका एस्टीमेट बने है। बस भाई रास्ता देख के पीआर जाएगी, लाइट बंद होगी। ठीक है, ठीक है। उसका आप कब तक बनाएंगे एस्टीमेट, इसका कब शुरू करवाएंगे? पीआर भेज दो। उसके बाद फिर ऊपर से सैंक्शन होने के बाद फिर हम इसका एस्टीमेट बनाएंगे। कितनी देर लगेगी प्रक्रिया में आपको? मुझे तो ज़्यादा नहीं लगेगा, हाँ नहीं, आगे से आने में आगे से तो सर हेड ऑफिस से आएगा जी। आप यहाँ पर अभी मेरे को लिखित में मिल ही गया है, ठीक है। विधायक जी भी देखेंगे, बाकी मुख्यमंत्री कार्यालय से मैं भी करवाऊंगा, ताकि सर को शिव साहब ने मीटिंग बुला रखी है। हाँ, तो बस पर ये उसमें है सर, ये फ्लैट ये दोनों चीजों का सोसाइटी बिल। तो कितनी देर लगेगी, क्योंकि आपके तो फंड आ चुका है इसका? फ्लड इफेक्टेड विलेज है सर, उनका टेंडर लगा है। तो आपके पास कितना टाइम लगेगा? ये सर टेंडर होने के बाद तो उनको 3 महीने का टाइम मिलेगा, तो 3 महीने के अंदर बन जाएगा, हो जाएगा। एक सामुदायिक भवन बनाया जाए। मैं आपकी बात, अन्य बातें तो रखूंगा,
पर मैं आज आपको एक सांसद के तौर पे, क्योंकि मेरी जीत में आपका भी हक है, तो मैं अपनी सांसद निधि से आपको इसके लिए 5 लाख रुपए दे के जा रहा हूं आज। और मैं आपके विधायक जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी 5 लाख दे दें इसमें, तो फिर वो भी 10 लाख हो जाएंगे पूरे। तो जी उन्होंने भी दे दिए, तो आपको 10 लाख हो गए। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का नहीं जरूरत, यहाँ पे हम ही कर देंगे काम। आप शुरू कराओ, कमी पड़ेगी वो भी पूरी कर दूंगा। और बोलो एक बैंक, ये गांव के अंदर जो गलियां अभी देते ज्यादा, बस 2 मिनट रुक जाओ। आखिरी 2 पॉइंट रह गए गांव के, ये भी पूरे कर ले। गांव के अंदर जो गलियां व फिरनी की कोई बात नहीं, वीडियो साफ करेंगे। आपके पास पैसे हैं, इनके पास सरपंच साहब आपके पास तो नहीं है, आप इनको निवेदन लिख के दे दीजिए। दे रखा है आपके पास दिया हुआ। माइक दे दो जरा भाई, माइक दे दो, माइक दो। आपने आवेदन दे रखा है इसके लिए? मैंने इसका जो ग्राम सभा की, उसमें मैंने ग्राम सभा की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन कर रखा है जनाब, इसका आपको जो है फिरनी का कर रखा है और चौपाल का कर रखा है। आपके सब सारे जितने भी एनजीओ इनके रेजोल्यूशन करके मैंने वीडियो साहब की सेवा में भेज रखे हैं और अपने विधायक जी के उस पास भी भेज रखे मैंने। इनको दे दो सर अभी सरकार की तरफ से क्या होगा कि टेबल 1, 2, 3, 4, 4A बना दिए गए हैं सर। उसमें काम डिवाइड कर दिए हैं। पंचायत के काम फिक्स कर दिए कि ये पंचायत ही करवाएगी, ग्राम पंचायत, ये ब्लॉक समिति करवाएगी, ये जिला परिषद करवाएगी। टेबल 2 में ब्लॉक समिति, टेबल 3 में जिला परिषद। तो टेबल 1 में जो पंचायत ग्राम पंचायत के पास आ गए वो ग्राम पंचायत में ही करवाने हैं सर। यदि इनके पास अभी फंड खत्म हो गया तो नई इंस्टॉलमेंट आएगी, उस इंस्टॉलमेंट से सर ये करवाएंगे। तो आप कृपया करके प्रायोरिटी पे करा दीजिए, क्योंकि हाँ जी सर, आपको उसको प्रायोरिटी पे, वो प्रायोरिटी पे रख लेंगे। ठीक है। बस चलाने के लिए। तो कहाँ को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कौन है आप? रोडवेज से। ठीक है, एसडीएम साहिबा कह रही हैं कि वो फॉरवर्ड करा के इस रूट पे बस चलवा देंगे, और अगर नहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैं सरपंच साहब को नंबर देके जा रहा हूँ, मुझे बता देना, मैं रख लूंगा, मैं बात कर लूंगा। ऐसे एसडीएम साहिबा कह रही है तो हो जाएगा। अब आप लोग जो भी अपनी बात रखना चाहे कृपया करके एक एक करके अपनी बात रखें। कोई लिखित में आपका मांग पत्र है, सुझाव पत्र है, तो कृपया करके लिखित में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचा सकूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता से ये जो भी कार्यक्रम के द्वारा मांग पत्र सुझाव पत्र आते हैं उनका मॉनिटरिंग करते हैं, गंभीरता से उनका संचालन होता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर जो भी आपकी डिमांड है, ये गांव की डिमांड तो आ गई, किसी और व्यक्ति विशेष की और डिमांड है तो वो भी आप दीजिएगा, ताकि उसको वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय अपनी देखरेख में मॉनिटरिंग के अंदर उसको करवा सके। हेलो सर, नमस्कार। हम खेल खेल के बड़े हुए हैं जी। यहाँ हमारे ननिहाल भी हैं, बड़ी रिश्तेदारियाँ हैं सभी गाँवों में, और मैं समाज में भी आता जाता हूँ। आज आप सारे क्षेत्र में आए तो एक कॉमन जो डिमांड है ना सारे गाँवों की, वो नहीं आ पाई, तो मैं वो रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत जगह है इन गाँवों में, और इस गांव में जो है ना एक यूनिवर्सिटी की मांग है। मैं समाज में रेगुलर रहता हूं और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है सर। पढ़ने के लिए हमारी बहन बेटियों को बहुत दूर जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अगर यहाँ यूनिवर्सिटी बन जाती है, हमारे पड़ोस में मानतोल है या देवली है, इसका बहुत सारा जंगल ऐसा पड़ा है कि जिसमें हम जगह लेकर के यूनिवर्सिटी दे सकते हैं। देवली में भी है, जो भी सारे सरपंचों से कोऑर्डिनेट करके जो भी पंचायतें एग्री हैं जमीन देने के लिए। मतलब आप अपना सुझाव लिखित में मुझे दो, मैं आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री को जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शिवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं
देवली गांव से प्रजापत गोपाल चंद बोल रहा हूँ। हमारे लगभग आधे गांव के खेत लाइन से उस तरफ है, जिनके लिए रास्ते की बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। उन खेतों के लिए देवली मानकौर रोड से बम्बे के साथ साथ रेलवे लाइन तक रास्ते की जरूरत है। अगर आपकी कोई मेहरबानी हो जाए, लिख के भी दे दियो उन्होंने 50 वो शायद जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे, तो क्या की गोल है जरूर कराएंगे। सांसद महोदय जी, एक छोटी समस्या और है, और वैसे जो बहुत बड़ी है। एक बगवाला से जब देवली के लिए आते हैं तो जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज वालों ने जो इतना इंक्रोचमेंट कर रखा है, जो ये खंबे हैं, ये कंपनी के कम से कम 10 फुट तो दूर वैसे लगा दिए, 15 फुट, और वहाँ के बीच में उन्होंने इंक्रोचमेंट करके पार्किंग बना करके, और पानी सारा रोड पे आ जाता है। जो वाहन है, यातायात के आने जाने वाली जो सवारी हैं, उनको दिक्कत होती है, और कई बार एक्सीडेंट हो गए हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये खंबा अपनी जगह पर लगाया जाए और इंक्रोचमेंट जो है कब्जा कर रखा है वो हटाया जाए। एक्सीएन साहब, पीडब्ल्यूडी विभाग। धन्यवाद। पीडब्ल्यूडी से कौन है यहाँ पर? पीडब्ल्यूडी से माइक दो। एक्सीएन साहब का विषय पे एक्शन लीजिए, तुरंत हटवाइए। ये पब्लिक की उसके लिए है, इसमें कोई बिल्कुल नोटिस दीजिए। ये प्राइवेट लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, लोगों की सुविधा के लिए है काम, तुरंत कराइए। कब तक देंगे नोटिस इसमें? 2-4 में 2 ही कर दिए, 4 क्यों करते हैं? 2 में कर दो, तो देना ही है। तो धन्यवाद। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 1966 से आज तक देवली गांव में एक भी राज्यसभा मंत्री या मंत्री नहीं आए जो आज आप आए हैं। हम 35 साल तक हो गए। आपने ये समझा कि देवली गांव है कोई हरियाणा के अंदर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरी बात यह है कि सन 1972 से बिजली की लाइन लगी हुई थी हरियाणा में, हम छोटे थे, लेकिन कागजों में तार चेंज है, आज तक 20 गांव में तार चेंज नहीं हुए। बिजली बोर्ड का ये काम है। दूसरी प्रार्थना आपसे ये है कि बघौला से आप अभी आए होंगे गाड़ी में, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो मोटरसाइकिल उसमें बीच में गिर जाती है, जबकि 90% यहाँ से सब नौकरी वाले बच्चे हैं, बच्चे भी जाते हैं, 3 व्हीलर भी जाते हैं, सब उसमें अटक जाते हैं। आपसे ये प्रार्थना है कि ये 66 फुट का रोड है, कम से कम इसमें इतना तो हो जाए 2 गाड़ी 2 ऑटो बच जाए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। और एक बिजली की, एक पानी की थी। ये इंक्रोचमेंट का विषय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे दोनों चीजें लिखित में जरूर दीजिए ताकि मैं इस पे कार्रवाई करा सकूं। तीसरा हमारा ये है कि मेरी माताएं बहनें हैं, हमारी छोटी बेटियां हैं, सब शिक्षित हैं, लेकिन दारू का ठेका बीच गांव में खड़ा हुआ है। अगर आपकी कृपा हो जाए उसको कल से हटा देना। बहुत बच्चे को जिंदगी खराब हो चुकी है। सरपंच साहब, ये एसडीएम साहिबा को लिखित में अभी दे दो, अभी लिखवा के दे दो, और एसडीएम साहिबा इसको कृपया करके हटवाइए। मंदिर हटवा दियो, अमन मंदिर हटवा दी, बहुत काट दी। कितनी दूर है स्कूल से? जी स्कूल बिल्कुल इसी रोड पे, गाँव आबादी में है। तो एसडीएम साहिबा इसमें तो आप जरा कार्रवाई करें, आपको लिखित में दे रहे हैं, इसमें तुरंत कार्रवाई करें। आप लिखित में दीजिए, मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय में भी जमा करूंगा दोनों चीजें। और रात का समय है, अगर दिन में होते तो हम और शायद आपको थोड़ा, कोई बात नहीं जी, एक ही बार थोड़ी आऊंगा आपके बीच में, हैं? फिर आता रहूंगा, ये तो नाता बन गया। ये 66 फुट की वो है सड़क है, PW पीएनआर को आज तक इसमें 10 फुट है, आप जाकर के देखो ओनली, केवल 10 फुट पर रास्ता है, 66 फुट में से इतना कवर हो रखा है। ये इंक्रोचमेंट का इशू है ना सारा, ठीक। एसडीएम साहिबा को आप भी लिखित में दीजिए और मुझे भी लिखित में दीजिए, मैं इस पे कार्रवाई करवाऊंगा। आपका आभारी करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है, कृपया करके जो भी आपके मांग पत्र हैं
जो भी आपके सुझाव पत्र हैं लिखित में जरूर दीजिएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी कंप्लेंट्स को लेके बहुत संवेदनशील हैं। उनका कार्यालय खुद इन सारी कंप्लेंट्स को मॉनिटर करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कोई कंप्लेंट छूट ना जाए या कोई बात आपकी या सुझाव छूट ना जाए, इसलिए कृपया करके लिखित में जरूर दीजिएगा। आपसे मेरा पुनः निवेदन। मैं समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे ही कहूंगा कि आप लिखित में जो भी बाकी मांग पत्र हैं जरूर मुझे दे दिए। ये इसकी कॉपी आप जय श्री राम। छोटी सी विनती है जी आपसे जी बताएं। माइक दे दो। टाइम आ चुका है, देवली कट बंद है, और जब कोई हादसा हो जाएगा ना, कोई एक्सपायर हो जाएगा एक्सीडेंट से, जब होगा रोड जाम और तब खुलेगा। हमारे गांव की बहन बेटियां रोड क्रॉस करती हैं वहां से, और कॉलेज पढ़ता पलवल और या बल्लाभट, 2 जगह पढ़ती हैं लड़कियां। वहां से एक तो साधन नहीं है, रोड क्रॉस करने का कोई समाधान नहीं है। या तो अंडर पास या कोई फुट ओवर ब्रिज बना जाए, कट बना दिया जाए गाड़ियों के लिए, तो बहुत बड़ी समस्या है जी। क्योंकि रोड का काम बंद होगा जी, पुल तो बनेगा नहीं अभी, 3-4 साल लगेगा। जब तक पुल बनेगा तब तक तो कट लगाना तब तक के लिए कुछ कट बना दो प्लीज। ठीक है, कट। और एक और विनती है जी, बस जब चले जब चल जाए। मेरी बहन बेटियां ना पैदल आती हैं, दिन में बड़े हादसे होते हैं, आवारा तत्व के लड़के होते हैं। छोटी बस बना दो, छोटी बस चला दो देवली से बहोला, सुबह कॉलेज जाने के लिए और कॉलेज आने के लिए। निवेदन है, 50 लड़कियां पढ़ती है सरस्वती कॉलेज पलवल, देवली से अगर पलवल कॉलेज के लिए बनाया जाएगा तो भी बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बस का रूट चलवाएंगे, आप निश्चिंत रहो। छोटी बस चला दो जी महिलाओं के लिए। ठीक है, छोटी बस, बड़ी मेहरबानी। जय श्री राम। आप लिखित में जरूर देना। लिखित दूंगा जी मैं। हमें इसलिए लिखित में जरूर देना क्योंकि लिखित जरूरी है। लिया है कि पूरे प्रदेश का एक भी गांव नहीं बचना चाहिए, उसी तरीके से हर गांव को कवर करेंगे। लेकिन मैं देवली में फिर आऊंगा आपके पास, पुणे आऊंगा, कोई बात रह गई होगी तो फिर पूरी करके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार जनसंवाद के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ में सांसद कार्तिकेय शर्मा हैं। चूंकि फरीदाबाद के रतला विधानसभा के 5 गांवों में जनसंवाद किया है। सर, पहला सवाल यही है कि जनसंवाद 5 गांवों में करके आए हैं, किस तरह की शिकायतें आपको मिली हैं, किस तरह उनके समाधान किए गए? लोगों की विभिन्न तरीके की समस्याएं हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि जो भी समस्याएं वहीं पर मौके पे सुलझाई जा सके, हमने वही कोशिश की है। और जो बातें पॉलिसी से रिलेटेड हैं वो उनके संज्ञान में मुख्यमंत्री कार्यालय के संचालन के अंदर वहाँ पे जमा कराई जाएंगी, और उसकी खुद वो चिंता करते हैं बड़े संवेदनशील तरीके से। और मैं जिस तरीके से देश में और प्रदेश में राजनीति बदल रही है, एक लोक सेवा की भावना से जिन नीतियों का गठन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका लाभ हर लाभार्थी को मिले, लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति को मिले, उसी सोच का उसी श्रृंखला के तहत एक कार्यक्रम था जहां हमने 5 गांव किए हैं। ये श्रृंखला चलती रहेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हर आदमी को बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के ऊपर मौका मिलना चाहिए, मेरिट के ऊपर नौकरी मिलनी चाहिए, लोगों को डायरेक्टली अपना फ़ायदा मिलना चाहिए, लाभार्थियों को, बिना किसी बीच के आदमी व्यक्ति के, उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी सोच के तहत हर गांव में कैंप भी लग रहा है। अगर कोई किसी कारण से वंचित रह गया किसी लाभ से, वो लाभ भी उनको मिले, और बाकी भी लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं उनको भी सुना है, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखेंगे, और कोशिश की है कि जिनका निपटारा अभी हो सके यही मौके पे हो जाए। राजनीतिक लोगों को देखा, धारणा एक लोगों में रहती है कि जल्दी से नज़दीक नहीं आते, लेकिन अब क्या मायने बदलने की कोशिश है कि आप खुद लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं? इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है एक राजनीति में सोच के बदलाव का, कि हर जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह लोगों के बीच में जाएं, उनकी सुध लें, उनकी समस्याएं समझें, और वहीं पर उनका समाधान भी करें, और उनके बीच में लगातार जाते रहें। ऐसी सोच को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया है, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और उनकी सोच है कि हर एक व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति प्रदेश के हर गाँव में जाए और लोगों से डायरेक्टली रूबरू होए और उनकी समस्याएं समझे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि चुने हुए लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, अब लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं। जिक्र इस बात को लेकर भी है, चूंकि देवली में अभी जिक्र आया, कई लोगों ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसद हमारे गांव में आए हैं। मैं इसका धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें आदेश दिया कि लोगों के बीच में जाइए और उनकी समस्या सुनिए। तो उन्हीं की सोच की वजह से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और ये मौका हमें मिल रहा है।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार की सोच ये है कि लोगों के बीच में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए और उनका उत्थान कैसे हो इस पर बातचीत हो। जो जिस तरह से यहाँ जिक्र किया गया राजनीतिक मायने बदलने के, अब यही आगे उनका कहना है कि लोगों के बीच में जाने के लिए ही वो जनसंवाद कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।